मनुष्य का जीवन जितना रहस्यमयी है, उतने ही रहस्यमयी है उसके संबंध। कुछ रिश्ते हमें पहली मुलाकात में ही आत्मा से जुड़े लगते हैं, जबकि कुछ वर्षों साथ रहकर भी अपरिचित लगते हैं। क्या यह सब संयोग है या आत्मा की किसी गहरी योजना का हिस्सा? परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में किए गए कर्म और अधूरे बंधन अगले जीवन में हमारे अनुभवों और संबंधों को आकार देते हैं। इसीलिए कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत आत्मीय लगते हैं, जैसे सदियों से हमारे साथ रहे हों। वहीं कुछ से बिना कारण खिंचाव या दूरी भी अनुभव होती है। योगानंद जी बताते हैं कि हर आत्मा विशेष उद्देश्य के लिए किसी अन्य आत्मा से जुड़ती है। यह उद्देश्य सीखना, चुकाना या आत्मिक विकास करना हो सकता है। जब यह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब वह आत्मा जीवन से विदा लेती है, कभी मृत्यु के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में और कभी भावनात्मक अलगाव के रूप में। वे इसे डिवाइन डिटैचमेंट कहते हैं, एक पवित्र बिछड़न जो आत्मा को उसके अगले स्तर तक ले जाती है। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तो वह केवल एक दर्द नहीं होता, वह एक आत्मिक संदेश होता है कि हमारी यात्रा अब किसी नए मोड़ पर है। कभी कभी प्रेम अधूरा रह जाता है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वह सांसारिक रूप से मिलन तक न पहुंचे, वह आत्मा पर एक ऊर्जा की छाप छोड़ता है। और जब वह प्रेम शुद्ध, निष्काम और आत्मिक होता है, तब वह ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे सुंदर मार्ग बन जाता है। बिछड़न हमें भीतर की ओर मोड़ती है, जहां मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। इन क्षणों में आत्मा अपनी उच्च चेतना की ओर बढ़ती है। ध्यान, क्षमा और आत्मस्वीकृति इस मार्ग में सहायक बनते हैं। जब हम बिछड़न को दिव्य योजना का हिस्सा मानकर अपनाते हैं, तब वह हमें तोड़ती नहीं, बल्कि गहराई से जोड़ती है ईश्वर से। 5 आध्यात्मिक उपाय जो योगानंद जी सिखाते हैं। 1. स्वीकृति। अपने दुख और भावनाओं को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें। 2. क्षमा। खुद को और दूसरों को क्षमा करें, यह आत्मा को मुक्त करता है। दिव्यता को पहचानना, हर बिछड़न को ईश्वर की योजना समझे। आत्मिक अभ्यास। ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण अपनाएं। स्वयं से प्रेम, खुद की देखभाल करें और आत्म प्रेम को जगाएं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचान लेती है, तो फिर कोई भी बिछड़न स्थायी पीड़ा नहीं बनती। वह आत्मिक स्वतंत्रता का द्वार बन जाती है। हर अधूरा रिश्ता, हर बिछड़न, हर टूटा हुआ सपना शायद एक संकेत है कि अब आत्मा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचना है। और अंततः हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा सबसे सच्चा और स्थायी संबंध किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि परमात्मा